प्रिय साथियों, सुंदरकांड हमारे जीवन को हर तरह से प्रेरित करता है और सुंदरकांड का प्रत्येक शब्द हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन विडंबना यह है कि सुंदरकांड पढ़ते बहुत लोग हैं, गाते बहुत लोग हैं, लेकिन समझते बहुत कम लोग हैं। इसीलिए सुंदरकांड का जो हमारे जीवन में महत्व नज़र आना चाहिए वह नज़र नहीं आता, और उसके लिए हम ही दोषी हैं, क्योंकि हम सुंदरकांड की व्याख्या ठीक से समझते ही नहीं। और जब तक व्याख्या समझेंगे नहीं तो हमारे जीवन में जो बदलाव आने चाहिए वो आएंगे नहीं। और बदलाव लाने के लिए हमें निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर मेहनत करनी पड़ेगी, और तभी सुंदरकांड से हमारे जीवन में सौम्यता, सरलता, सद्भावना और उत्कृष्टता आ सकती है। आइए इसी क्रम में आज एक नई बात आपके साथ करते हैं कि जिसका जीवन वासनाओं से मुक्त होता है उसको भगवान अपने आप से उर्ण नहीं कर पाते। यहाँ यह बात बाबा तुलसीदास जी ने श्री राम और हनुमान जी के बीच संवाद से हमें समझाने की कोशिश की है। जब हनुमान जी माता सीता की खोज कर वापस लौट आए और उन्होंने आकर प्रभु श्री राम को यह सब संदेश सुनाया, और उसके बाद जब उन्होंने सीता जी के बारे में पूछा और उन्होंने जिस तरह से सीता जी के विरह वेदना का वर्णन किया और उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि सीता जी तो मन, वचन और कर्म तीनों से आप में ही ध्यानस्थ है, तो प्रभु श्री राम को भक्ति की जो पराकाष्ठा है वो यहाँ नजर आई। और जब हनुमान जी ने उसका चित्रण किया तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। कि प्रभु केवल जीवन में विपत्ति वही है जब आपका भजन ना हो, जब आपका स्मरण ना रहे, अदरवाइज जीवन में और कोई विपत्ति नहीं है। केवल विपत्ति मनुष्य के जीवन में तभी आती है जब हम ईश्वर को स्मरण करना भूल जाते हैं, छोड़ जाते हैं। और उसके बाद ही श्री राम ने ये सेंटेंस बोला, ये वाक्य बोला, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए सकत मन मोरा, सुन सुत तो ही उरन में नाही, देखूं कर विचार मन माही। तो प्रभु श्री राम ने यहाँ तक कहा कि मैंने अपने मन में विचार कर लिया, तुम्हारे अतिरिक्त ना तो कोई सुर, ना कोई गंधर्व, ना कोई मनुष्य, ना कोई मुनि, ना कोई असुर या और कोई आपकी बराबरी नहीं कर सकता, और मैं आपके इस ऋण को उतार नहीं सकता। तो उन्होंने ऋण उतारने की बात हमें यह समझाने के लिए कही है कि हम जब भी कोई कृत्य करते हैं तो हम जो भी कृत्य करते हैं उसके फलस्वरूप हम कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ऋणी हो जाते हैं। जैसे हम पेड़ों से फल, फूल, अनाज लेते हैं तो हम उनके ऋणी हैं, उनका ऋण चुकाना पड़ेगा। हम पक्षियों से, पशुओं से उनका जो भी सामान है वो लेते हैं, हम उनके ऋणी हैं। हम समाज में एक दूसरे से कोई काम करते हैं, उनके ऋणी हैं। हम माता पिता के ऋणी हैं, हम गुरुजनों के ऋणी हैं, हम समाज के ऋणी हैं। तो हम ऋणी हैं, और ऋण जब तक हम अदा नहीं करेंगे तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकती। और हनुमान जी के ऋण से श्री राम उऋण क्यों नहीं हो सकते कि उन्होंने यह बात इसलिए कही है कि हनुमान जी पूर्णतः कामनाओं से मुक्त हैं। हनुमान जी की कोई कामना बकाया नहीं है, हनुमान जी की अपनी कोई इच्छा नहीं है। और जब तक हमारी इच्छाओं का पूरी तरह शमन और दमन नहीं हो जाता
तब तक हम किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के ऋणी होते रहते हैं, और यदि ऋण रहेगा तो ऋण चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ प्रभु श्री राम हनुमान जी से ये कह रहे हैं कि तुम्हारी तो कोई इच्छा है नहीं, अब मैं तुम्हारा ऋण कैसे उतारूंगा, मैं तुमसे ऋण नहीं हो सकता। तुम्हारा ये ऋण जो तुमने सीता की खोज की, सीता को आपने ढाढ़स बंधाया, सीता जी को आपने जो समझाने का प्रयास किया, उनको जो संतोष की बातें समझाकर उनको शांति से रहने को कहा, और मुझे आके ये सब बातें बताई हैं, और यह कहा कि जब कोई व्यक्ति या जब जीव मुझे भूल जाता है तभी वह विपत्ति में होता है, तो मैं इन चीज़ों से कभी ऊर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इसको कोई नहीं कर सकता। और हनुमान जी को जब उन्होंने कहा भी, तो हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से क्या मांगा था? उन्होंने कहा कि मुझे केवल अनपायनी भक्ति दे दो। प्रभु श्री राम से उन्होंने और कुछ नहीं मांगा। जब उन्होंने कहा कि अनपायनी भक्ति दे दो, तो श्री राम को बड़ा आश्चर्य हुआ, और यदि हम जैसा आज का कोई भक्त होता तो पता नहीं क्या क्या मांगता। तो अनपायनी भक्ति का मतलब भी यही है कि वह भक्त जो 24 घंटे प्रभु की भक्ति में लीन रहता हो, और उस भक्ति का क्रम निरंतर बढ़ता रहता हो, घटना नहीं हो। जो आज का क्रम है, कल का उसका क्रम उससे उत्कृष्ट हो, उससे बेहतर हो। तो निरंतर बढ़ना और हमेशा भक्ति में रहना, और भक्त के पास अपने लिए किसी तरह की कोई संपदा ना होना, ये अनपायनी भक्ति के 3 प्रमुख लक्षण हैं। लेकिन हम भक्ति क्यों करते हैं? हम सबसे पहले सौदागिरी करते हैं, हम भक्ति नहीं करते, इसीलिए हम भक्त हैं ही नहीं। तो यहाँ हमें यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि यदि हम अपनी कामनाओं से, अपनी वासनाओं से मुक्त हैं, तो फिर हम किसी के ऋणी नहीं होंगे, और हमारा आगे का जीवन स्वतः मोक्ष की ओर चला जाएगा, और हम फिर इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए प्रभु राम और हनुमान जी के माध्यम से हमें यह बात समझाने की कोशिश की गई है। और आगे प्रभु ने जब ये बात कही, तो बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है वह और भी मज़ेदार है। सुन प्रभु वचन बिलोक मुख गात हरस हनुमंत, चरण परे प्रमाकुल त्राहि त्राहि भगवंत। यह बात सुन करके हनुमान जी श्री राम के पैरों में गिर पड़े और उनसे कहा कि अरे भगवान, आप क्या कह रहे हैं? आप तो मुझे बचाइए, मुझ में कहीं अहम ना आ जाए, मुझ में कहीं घमंड ना आ जाए, मैं कहीं अहंकार से चूर ना हो जाऊं, क्योंकि मैं तो जीवन में कर ही नहीं रहा हूं कुछ भी, मैं केवल माध्यम बना हुआ हूं, कर आप ही रहे हैं। और जिस दिन हम में यह भाव सुंदरकांड के माध्यम से पैदा हो जाएगा, उस दिन ही हम हनुमान जी का हनुमत्व और श्री राम का रामत्व समझकर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। यही सुंदरकांड का उद्देश्य है। बाबा तुलसीदास जी ने सुंदरकांड केवल जो प्रतीकात्मक रूपों से हमें समझाने की कोशिश की है, वह उसका मतलब नहीं। मतलब यह है कि हमारे जीवन में बदलाव किस तरह से और किन किन चीज़ों से आ सकता है, लेकिन पहल हमें ही करनी होगी। और आज इस क्रम में एक बात मैं आपको और कह दूं, जब हनुमान जी श्री राम जी के पैरों में गिर पड़े तो हनुमान जी को श्री राम ने उठाया और अपने गले से लगाया, और जब गले से लगाया और दोनों मिले तो इतना कहते कि माता उमा से काफ़ी सावधान हो गए, और उनको यह आभास हो गया कि हनुमान तो मेरा ही रुद्र अवतार है। आप जब सुंदरकांड को पढ़ेंगे तो उसमें जितने भी प्रभु शिव और माता उमा के बीच के संवाद हैं, वो हमारे जीवन के जो ज्ञान के घाट हैं। जो रामचरितमानस में 4 घाट बताए गए हैं, उनमें से सबसे प्रमुख घाट है
जहाँ गूढ़ से गूढ़तम शिक्षा की बात की जाती है। तो यहाँ हमें यह समझना आवश्यक है कि जब तक हम वासनाओं से, जब तक हम कामनाओं से मुक्त नहीं होंगे, जब तक हमारे जीवन में चाह बनी रहेगी, तब तक ना तो हम भक्त हो सकते हैं और ना ही हम अपना कल्याण कर सकते हैं। अतः सुंदरकांड के इस प्रसंग से, मैं बहुत छोटे से प्रसंग की बात कर रहा हूँ यहाँ, अन्यथा मैं सुंदरकांड के 6 दोहों की आज के मनोवैज्ञानिक या आज के परिप्रेक्ष्य में क्या व्याख्या होनी चाहिए वह व्याख्या अलग से कर रहा हूँ, और उसको आप सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाने की कोशिश कीजिए। और यदि आपको हमारे यह छोटे छोटे वीडियो पसंद आते हैं तो आप अपने इष्टजनों तक, अपने मित्रजनों तक, अपने परिवारजनों तक पहुंचाइए। और हमें प्रोत्साहित करने के लिए, क्योंकि आपका हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने मित्रों तक पहुंचाना हमें बहुत प्रोत्साहित करेगा। और यदि आप हमें कुछ लिखेंगे तो फिर जीवन और भी आनंदमय होगा। और आपसे यही उम्मीद कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने इष्टजनों को, अपने आने वाली भावी पीढ़ी को, आप अपने सभी रिश्तेदारों तक यह बात पहुंचाने का प्रयास अवश्य करेंगे।